हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक न्यू कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें जिंदगी में उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें सफल होने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। और हमें लाइफ में उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो असफल रहे, ताकि पता चल सके कि हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम असफल हो जाए। तो आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक शिष्य और गुरु की है, जहाँ शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि आपके भी गुरु कौन है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, मेरा कोई खास गुरु नहीं है, मैं तो रोज हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। लेकिन शिष्य की बार बार जिद करने के पश्चात गुरु ने भी उसको अपने गुरु के बारे में चेले को बताना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनिए कि गुरु ने चेले को क्या कहा। कि एक बार मैं शाम के समय भ्रमण करने गया था पास के ही गांव में। तो मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का मोमबत्ती लेकर चल रहा है। उसकी मोमबत्ती जली हुई थी। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा, सच बताना कि आपकी जो मोमबत्ती में ज्वाला है ये कहाँ से आई। लड़के ने झट ही उस मोमबत्ती में फूंक मारी और उसकी ज्वाला को बुझा दिया। फिर उसने गुरुजी से कहा, आप बताइए कि अब ये कहाँ चली। यानी लड़के ने गुरुजी के सवाल का जवाब उन्हीं की भाषा में उनको दे दिया। इस प्रकार गुरुजी को समझ आया कि कभी भी हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी जिस ज्ञान को लेकर गुरुजी के पास घमंड था, आज छोटे से लड़के ने उनके सारे घमंड को अपनी ही भाषा में चकनाचूर कर दिया। तो फिर उसके बाद वे वहां से चले गए। फिर एक दिन हुआ क्या कि वो किसी नगर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा तालाब था। वहां पर एक कुत्ता पानी पीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह नदी के तालाब के पास जाता, वह अपनी परछाई को देखकर डर जाता था और फिर उसके बाद वहां से पीछे हट जाता था। इस प्रकार उसने ऐसा 10 बार, 12 बार, 20 बार किया और वह बार बार डरता रहता था। फिर एक बार वह कुत्ता बहुत तेजी से पीछे को हटा, फिर उसने छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई तो उसने भरपेट पानी भी पिया और आराम से नहा धो के बाहर निकल गया। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे उस दिन उस बात से समझ आया कि हमें लाइफ में, जिंदगी में कभी भी डरना नहीं चाहिए। डर का साहस से सामना करना चाहिए। अगर हम डरेंगे तो उस कुत्ते की तरह भूखे रह सकते थे, लेकिन उस कुत्ते ने प्रयास किया, डर को मात दी और पानी पिया और अपनी लाइफ को उसने आगे बढ़ा। इसी प्रकार एक दिन शाम के समय मैं किसी नगर से गुजर रहा था। काफी अंधेरा हो चुका था। मुझे किसी मंदिर की तलाश थी। तो मैंने देखा कि पास में एक व्यक्ति एक दीवार तोड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि वह मिस्त्री होगा। तो मैंने उसके पास जाकर कहा कि मिस्त्री साहब, मुझे किसी मंदिर का पता बता दीजिए ताकि मुझे रात को विश्राम कर सकूं। उसने कहा कि मैं कोई मिस्त्री विस्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो चोरी करने के लिए रास्ता बना रहा हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, आप चोर हो ठीक है, लेकिन मुझको मंदिर जाने का रास्ता बता दीजिए। उसने कहा कि गुरुवर, अब तो मंदिर का जो गेट है बंद हो चुका होगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, वहीं पर विश्राम कीजिए। गुरु जी उस चोर के साथ उसके घर चले गए। फिर उससे वह बात करने लगे। तो फिर उसने, गुरु जी ने कहा कि भी मेरी तबीयत खराब है, मैं 3-4 दिन यहीं पर निवास करूंगा। फिर चोर ने उनको वहां 3-4 दिन रहने की अनुमति दे दी। वह चोर रोज चोरी करने जाता, लेकिन खाली हाथ लौटा था। इस प्रकार वो 4-5 दिन से खाली हाथ लौट कर आ रहा था, लेकिन उसको कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होता था कि जैसे कि उसके चेहरे पर हर वक्त खुशी रहती थी। तो इस चीज को फिर अंतिम में 5वें दिन उस चोर को कुछ सामान हाथ लग गया। महल से कुछ सामान चोरी कर कर वो ले आया था। फिर इस बात से गुरुजी ने एक बात सीखी कि हमें निरंतरता से प्रयास करना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी से अगर वर्क करते हैं तो आपको सच में सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार गुरुजी ने कहा कि मैं आपकी इस कंसिस्टेंसी से कुछ सीखा हूं, लेकिन मैं आपकी शिकायत जाकर राजा से करूंगा। फिर अगले ही दिन उस ऋषि मुनि ने जाकर राजा से शिकायत कर दी और राजा ने उस चोर को बहुत डांटा, लेकिन उसको फिर से एक बार लाइफ में सुधरने का मौका दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब सिर्फ यही था कि आप लाइफ में हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मुझे पता है कि आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर वीडियो से आपकी लाइफ में एक भी चेंजेस आया हो
या थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।